अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो न्यूट्रिएंट फैक्ट का सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइस, हर्ब्स और फूड आइटम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताता हूँ। और दोस्तों आज के जॉली हज़ीम हर सेक्शन के अंदर मैंने जो फ्रूट सेलेक्ट किया है वो मैंने पपाया किया है, जिसे उर्दू के अंदर पपीता भी बोला जाता है, हिंदी के अंदर भी पपीता ही बोला जाता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। चलें दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, यानी कि रेशा, प्रोटीन, लेहमियात, विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है और एंटी एजिंग है ये बहुत ज़्यादा। दोस्तों इसके अंदर ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो आपकी उम्र को इंक्रीज़ करते हैं और आपकी एंटी एजिंग करते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर का शिकार हैं, फर्स्ट स्टेज पर है या सेकंड या थर्ड पर है, अगर वो पपीता का इस्तेमाल करें तो उनका जो कैंसर है ऐसा ऐसा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप रूटीन के अंदर पपीता को यूज़ करते हैं, यानी पपाया को यूज़ करते हैं अपने खाने में, तो आपको ये कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल जितने भी केमिकल्स आपके अंदर जाते हैं, प्लास्टिक के, जो लोहे के होते हैं, दोस्तों जो नॉन स्टिक की बर्तनों की जो जहरीले असरात हैं वो पपीता ख़त्म कर देता है। इस वजह से पपीता को अपने खाने के अंदर लाजमी शामिल करें। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनकी ब्लड शुगर जो है हाई रहती है और उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनती, अगर वो अपनी खुराक के अंदर पपीता को शामिल करें तो उनकी जितनी भी है ब्लड शुगर है लेवल पर आ जाएगी, ऐसा उनका जो डायबिटिक ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों शुगर ख़त्म करने के लिए और शुगर से प्रोटेक्ट करने के लिए इससे बेस्ट फल कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है और इसके अंदर जो फाइबर ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जिनके आर्टरीज ब्लॉक हैं, वॉल्स ब्लॉक है, दिल के जो वॉल बंद हो चुके हैं, ब्लड वेसल तंग हो चुकी हैं, उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो चुका है और जो चर्बी, क्लॉट्स वगैरह जम चुके हैं, पपीता खाने से आपका जो खून पतला होता है और जितनी भी आपकी चर्बी खून की नालियों के अंदर जमी हुई है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों ऐसे मर्द हज़रात जो जिनसी तौर पे कमज़ोर है, अगर अपनी खुराक के अंदर पपीता को शामिल करें तो जिनसी तौर पे वो फ़आल हो सकते हैं, उनकी जो टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। और दोस्तों जो उनकी सीमन है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उनका मर्दाना बांझपन दूर हो जाएगा और ये वाई क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा पैदा कर। दोस्तों औलाद नरीना के लिए इससे बेस्ट फल कोई भी नहीं है, इस वजह से मेल हजरात इसे अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। और दोस्तों जो फीमेल है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लो करता है, चमकदार करता है, जितनी भी स्याहियाँ पड़ी होती हैं, स्पॉट्स पड़े होते हैं, वो सबको ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको दम है, आपको सांस में कोई प्रॉब्लम है, आपको फेफड़े का कोई मर्ज़ है, तो अगर आप पपीता को अपने खुराक के अंदर शामिल करें तो आपका दमा जो दूर हो जाएगा, आपको सांस बहुत अच्छे तरीके के साथ आएगी, फेफड़ों की जितनी भी बीमारियां सारी दूर करता है ये। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है और विटामिन ए भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है और हड्डियों की ये मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा है, दांतों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके मसूड़े स्वेल हुए हैं, आपके मुंह से ब्लड आता है, अगर आप पपीता को इस्तेमाल करें तो ऐसा ऐसा आपके जो मसूड़ों की स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी हड्डियाँ जो मजबूत हो जाएंगी, दांतों की हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। और दोस्तों इस वजह से दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए पपीता को अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। और दोस्तों अक्सर ये तो हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अगर हम उसके साथ थोड़ा सा पपीता इस्तेमाल करें तो खाने को ये हज़म करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को दूर करता है और आपको खुलकर पकाना आता है, आपके बवासीर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आंतों की सफाई के लिए इससे बेस्ट कोई और जो है फल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम भी बहुत पाया जाता है, जिसमें अल्टरनेट ये मिर्चों का है, अल्टरनेट पेपर है, जितना पोटेशियम मिर्चों के अंदर पाया जाता है उतना ही ये पपीता के अंदर पाया जाता है। दोस्तों किडनी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, किडनी स्टोन्स को ख़त्म करता है। पेशाब के अंदर कोई सोजिश है, पेशाब की नाली के अंदर कोई सोजिश है, पेशाब जलकर आता है, इसके खाने से आपके पेशाब की जितनी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे लोग जो मुख्तलिफ किस्म के बुखारों के में मुबतला है, स्पेशली मलेरिया और डेंगू बुखार में, तो पपीता खाने से या पपीते का जो स्मूदी बना के पीने से उनके जितने भी मलेरिया किस्म के जितने भी बुखार हैं दूर हो जाएंगे, उनका बुखार उतर जाएगा और ये वायरल इन्फेक्शन जो होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उससे बचाता है। दोस्तों आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। और दोस्तों अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई चोट लग गई है, कोई ज़ख्म है, इसके खाने से वो जल्दी ठीक हो जाता है, मुंतमिल हो जाता है, यानी कि हील हो जाता है।
और दोस्तों अगर आपके स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, इसके इस्तेमाल से स्किन जो है टाइट हो जाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, इस वजह से ये आपके रिंकल्स को कम कर देता है। और दोस्तों अक्सर सुबह उठते हैं तो हमें नकाहट होती है, कमज़ोरी फील हो रही होती है। पपीता खाने से सुबह को जो उठ के हमें एक कमज़ोरी सी फील हो रही होती है, वो दूर हो जाती है। चलें दोस्तों, ये तो थे पपीता यानी पपाया के कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं, इस वजह से मुनासिब यूज़ करें। इसका जो सेशन के अंदर आप 250 ग्राम खा सकते हैं ईजीली, इससे ज़्यादा मत खाएं। मुख्तलिफ सेशन के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एलर्जी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, लूज़ मोशन लग सकते हैं। दोस्तों हामला औरतों के लिए भी ये सख्त नुकसानदेह हो जाता है तब जब आप ज़्यादा मकदार में खाएंगे। इससे डीएनसी हो सकती है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। इस वजह से एक मुनासिब मकदार में हामला जो ख़वातीन होती है उसे इसे इस्तेमाल करें। और दोस्तों ये ब्लड शुगर को बहुत लो कर देता है, इस वजह से शुगर के मरीज़ इसे एहतियात के साथ यूज़ करें, अदरवाइज़ आपकी जो ब्लड शुगर बहुत लो हो सकती है। इवन दैन ज़्यादा मकदार से इस्तेमाल से आपकी इवन डेथ भी हो सकती है, इस वजह से मुनासिब लें शुगर के मरीज़ जो हैं। और जितनी भी आपकी सांस की प्रॉब्लम है, बेसिकली दमे को ये दूर करते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में यूज़ कर लेंगे तो ये उल्टा फ़ायदा देने के नुकसान देगा। इस वजह से रेस्पिरेटरी जितनी भी इश्यूज़ है इससे हो सकते हैं आपको। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पपाया यानी पपीता के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैंने एक नया चैनल और शुरू किया है अजीम लाइफ के नाम से, जिसके अंदर मैं डेली रूटीन शेयर किया करूँगा, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर मज़ीद आप किसी और फ्रूट, हर्ब, स्पाइस या खाने पीने वाली चीज़ों के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।